आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री क्लास 11th के एजुकेशन ऑफ नेचर को पढ़ेंगे, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है, जो एक रोमांटिक एरा के कवि हैं। इन्हें पोएट ऑफ लव, पोएट ऑफ नेचर और पोएट ऑफ फादर भी कहा जाता है। जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था 1770 को हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 में हुआ था। आज हम लोग इस पोइट्री को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ स्टेंजा को देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम कुछ स्टेंजा को देखेंगे। आइए अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। 3 years she grew in sun and shower, then nature shed a lovelier flower. On earth was never sown, this child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. 3 years 3 वर्ष, she वह grew means बढ़ना, in sun एंड शावर, सन धूप, एंड शावर माने बौछार, वर्षा की बौछार। 3 वर्ष तक सी वह ग्रू माने बढ़ी, इन सन एंड शावर धूप और बौछार में। देन तब नेचर सेट प्रकृति ने कहा ए लवलियर फ्लावर एक बहुत प्यारा फूल। ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, वाज नेवर सोन सो माने बोना या उगना, वाज नेवर सोन जो कभी पृथ्वी पर उगा नहीं हो। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, दिस चाइल्ड इस बच्ची को, आई टू मैं, माई सेल्फ स्वयं, विल टेक माने देखभाल करना, देखभाल करूँगी। सी शैल बी माइन वह मेरी होगी, सी शैल बी माइन वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक और मैं बनाऊंगी, ए लेडी एक महिला, ऑफ माई ओन अपनी तरह, खुद अपनी तरह। तो हम जानते हैं कि इस कविता में जो है कवि जो है प्रकृति के बहुत ही प्रेमी हैं और वे प्रकृति के द्वारा एक इमेजिन गर्ल की कल्पना करते हैं और उस कल्पना में उस लड़की का नाम ये लूसी रखते हैं और उसी के बारे में ये इस फर्स्ट स्टेंजा में बताते हैं कि प्रकृति कैसे उसे पालती है और कैसे उसे आगे उसकी देखभाल करती है। हम फिर से देखते हैं। 3 years she grew in sun and shower, then nature set a lovelier flower. On earth was never sown. 3 years she grew in sun and shower. प्रकृति कहती है कि वह लूसी नाम की लड़की जो 3 वर्ष तक धूप और वर्षा में या धूप और बौछार में पली बढ़ी है। देन नेचर सेट तब प्रकृति कहती है ए लवलियर फ्लावर एक बहुत ही प्यारा फूल। ऑन अर्थ वाज नेवर सोन जो पृथ्वी पर कभी उगा नहीं है, अर्थात इतनी सुंदर लड़की पृथ्वी पर कभी किसी मनुष्य के यहाँ पैदा नहीं हुई है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक इस प्यारी बच्ची को मैं स्वयं देखभाल करूँगी। सी शैल बी माइन वह मेरी खुद की बच्ची होगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन और मैं उसे स्वयं अपने अनुसार एक महिला बनाऊंगी।
दूसरा स्टेंजा देखिए। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ ला एंड इम्पल्स एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन इन अर्थ एंड heaven in glad and bower shall feel an overseeing power to kindle or restrain माई सेल्फ स्वयं विल टू माई मेरी डार्लिंग डार्लिंग का मतलब यहाँ प्री डार्लिंग मीन्स प्री डियर बोथ दोनों ला नियम एंड इम्पल्स भावना प्रकृति के नियम और भावना एंड विथ मी मेरे साथ दी गर्ल वह लड़की इन रॉक रॉक चट्टान एंड प्लेन प्लेन समतल मैदान इन अर्थ पृथ्वी पर heaven आकाश पर आकाश में ग्लेड ग्लेड एंड बावर का मीन्स होता है ग्लेड एंड बावर मीन्स होता है खुले उपवन में खुला स्थान सेल फील माने अनुभव करना फील मीन्स अनुभव करना ओवरसीइंग पावर अत्यधिक शक्ति या सबसे शक्तिशाली टू किंडल आरिस्टेन नियंत्रित होना संयमित होना माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी वह मेरी सबसे प्रिय लड़की होगी वह मेरी सबसे प्रिय पुत्री होगी बोथ ला एंड इम्पल्स और मैं उसे सिखाऊंगी बोथ दोनों चीज प्रकृति के नियम और भावनाओं के प्रकृति के नियम और कानून को प्रकृति के नियम और कानून प्रकृति के नियम और भावनाओं के बारे में मैं उसे सिखाऊंगी एंड विथ मी और मेरे साथ दी गर्ल वह लड़की इन रॉक चट्टानों में यानी एंड प्लेन और समतल मैदानों में चट्टानों पर समतल मैदानों में इन अर्थ पृथ्वी पर एंड heaven और आकाश में इन ग्लेड एंड बावर और खुले वातावरण और उपवन में विचरण करेगी घूमेगी टहलेगी और वह लड़की मेरे साथ कभी चट्टानों पर घूमेगी कभी समतल मैदानों में विचरण करेगी कभी पृथ्वी पर कभी आकाश में और कभी खुले वातावरण में या कभी उपवन में वह मेरे साथ विचरण करेगी सेल फील एंड ओवर सीइंग पावर और वह प्रकृति के उस शक्तिशाली शक्ति का अनुभव करेगी वह प्रकृति की उन शक्ति का अनुभव करेगी टू किंडर आर स्टेन जो उसे नियंत्रित रहना और संयमित होना सिखाएंगी जो उसे नियंत्रित होना और संयमित होना सिखाएंगी। आगे देख लीजिए सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट विल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन आर अप द माउंटेन स्प्रिंग्स and her shall be the breathing balm and her the silence and the calm of mute insensate things sportive active fun हिरणी the wild जंगल glee प्रसन्नता के साथ लान समतल मैदान माउंटेन पर्वत स्प्रिंग झरने ब्रीदिंग बाम मीन्स होता है ब्रीदिंग माने सांस बाम मीन्स मरहम तो सांस लेना यहाँ पे सांस और मरहम का मतलब नहीं यहाँ पे इसका अर्थ होगा मनमोहक मन को अच्छी लगने वाली एंड हर द साइलेंस साइलेंस माने शांत एंड काम मीन्स भी शांत होता है म्यूट स्वरहीन इंसेंसेंट मीन्स होता है कि ये निर्जीव थिंग्स वस्तु सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन वह हिरण के बच्चे की समान वह हिरण के बच्चे के समान फुर्तीली होगी वह हिरण के बच्चे के समान फुर्तीली होगी दैट विल विथ ग्ली अक्रॉस जो विथ ग्ली प्रसन्नता के साथ जंगल के लान मैदान को पार करेगी जो प्रसन्नता के साथ खुशी के साथ जंगल के मैदान को पार करेगी आर ऑफ द माउंटेन स्प्रिंग्स और पर्वती झरनों पर विचरण करेगी पर्वती झरनों पर उछलेगी कूदेगी एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बॉर और प्रकृति की सारी चीज़ें उसको बहुत ही मनमोहक लगेगी प्रकृति की सारी चीज़ें उसको बहुत ही मनमोहक लगेगी और वह प्रकृति के शांत स्वरहीन और निर्जीव वस्तुओं से
अब शांत रहना सीखेगी। वह प्रकृति के शांत, निर्जीव, स्वरहीन वस्तुओं के बारे में जानेगी और उनसे सीखेगी।